नमस्कार दोस्तों। देखिए, कुछ वैकेंसी आई हैं चंडीगढ़ पीजीआई में, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है। वैसे ज़्यादा तो वैकेंसी है नहीं, पर सिर्फ हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ओनली 1 वैकेंसी है और डिपार्टमेंट में थोड़ी एक एक दो दो वैकेंसी ज़्यादा हैं। तो देखिए, इन्होंने इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जो भी है आप उसको अच्छे से रीड करके और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पिजमर, ठीक है, चंडीगढ़, जो कि कहाँ पर है, हरियाणा। और चंडीगढ़ क्या है, पंजाब और हरियाणा की क्या है, राजधानी है। पंजाब स्टेट की भी और हरियाणा स्टेट की भी। Invite online application from the citizen of India who fulfill the prescribed eligibility condition for selection to various 41 post. Group A, B and C for पिजमर चंडीगढ़। और only 1 वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की, ग्रुप ए, जो कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब में ली जाएगी। ऑन डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ पिजमर, वेबसाइट आपकी ये रहेगी, ठीक है। और इसका जो टाइमलाइन है ये है 26/12/2023, जो कि डेट जा चुकी है, ठीक है। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/01/2024, 25 जनवरी 2024 है इसकी लास्ट डेट। तो अपना फॉर्म की डेट अपने अलार्म में फीड कर लें और फिर अपने फॉर्म को फिल कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी, एग्जेम्पशन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। SC और ST कैटेगरी की रहेगी आपकी 800 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। फॉर ऑल अदर इंक्लूडिंग जनरल, OBC और EWS की रहेंगे आपके चार्जेस 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। एंड पेमेंट थ्रू UPI में भी अवॉइडेड। जो UPI पेमेंट होगी वो क्या होगी, अवॉइड होगी। आप डेबिट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंट नोट। Candidature of candidates not meeting the eligibility condition will be cancelled at any stage of the recruitment process without any notice. Candidate of applicant shall be purely provisional at all stages of the recruitment process. वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं मिले तो आपके जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग अडेंडम एंड कोरिएंडम अपडेट्स इफ एनी नोटिस ऑफ CBT, आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ CBT फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। और प्रोविजनल रिजल्ट फॉर सिलेक्टेड वेट लिस्टेड कैंडिडेट, वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू भी और शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अनाउंस एंड डिस्प्ले ओनली पिजमर वेबसाइट, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट का भी इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो जैसे कि ग्रुप A की जो पोस्ट हैं उनका इंटरव्यू हो सकता है। अब चलते हैं
आगे रजिस्ट्रेशन, आप ये इसको रीड कर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म आर फिल्ड करेक्टली, ये थोड़ी सी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने वैकेंसी हैं। देखिए, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में आपकी ओनली 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ऑफिसर 2 वैकेंसी हैं। मेडिकल फिजिस्ट मीन्स रेडियोग्राफी, इनकी 5 वैकेंसी हैं। ट्यूटर 9 6 वैकेंसी हैं। मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लिनिक 2 वैकेंसी। फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारी जो फील्ड की हैं, मेन जो जिसकी हम बात करते हैं हमेशा, उसकी वैकेंसी है। ग्रुप बी वैकेंसी है। पोस्ट कोड है फिजियो 085। इस पोस्ट कोड को आप ज़रूर याद रखना, फिजियो /085। ग्रुप बी आपकी वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी की ये वैकेंसी है, मतलब 1 वैकेंसी ओनली, टोटल 7 है। टेक्निकल ऑफिसर मीन्स डायलिसिस के लिए चाहिए इनको, ओनली 1 वैकेंसी। असिस्टेंट डाइटिशियन 2 वैकेंसी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है, ग्रुप बी वैकेंसी है, ओनली 1 वैकेंसी। लाइब्रेरी क्लर्क की है 1 वैकेंसी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है 17 वैकेंसी। और मेडिकल ऑफिसर जो कि ग्रुप ए वैकेंसी है, वो है ओनली 1 वैकेंसी। देखिए, जो भी आपके साथ में आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिन्होंने एक एक कोर्स किए हुए हैं, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, जो ताकि वो भी अपना फॉर्म फिल कर दें। और ये देख लो, हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में जो क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है वो अपना देख लें, चेक कर लें। हम बात करेंगे सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट की, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट लेवल 8 आपको पे कमीशन, लेवल 8 पे कमीशन पे आपको सैलरी मिलेगी। इसमें एज लिमिट है 18 से 23, ठीक है। और रिजर्वेशन जो होगी वो, देखिए वैकेंसी ही जनरल है, तो जनरल जो वैकेंसी है उसमें आप ये डिपेंड कर सिर्फ ओनली 1 वैकेंसी है। और 1 वैकेंसी का भी होना क्या आना, ये तो कंपटीशन, ये एग्ज़ाम ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि ये अगर वैकेंसीज हरियाणा की कॉमन में आ जाती हैं तो सबके लिए, सारे बच्चों के लिए अच्छा ही होगा। एक एक वैकेंसी तो ऐसे ही निकल जाती हैं। तो लेवल 8 पे आपकी ये सैलरी रहेगी। एज क्राइटेरिया 18 से 30। एसेंशियल्स क्या हैं? 12th होनी चाहिए साइंस में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि देखिए, उन्होंने बैचलर डिग्री नहीं मांगी है, बैचलर डिग्री के साथ उन्होंने मास्टर डिग्री भी मांगी है, ठीक है। जिनके पास मास्टर डिग्री है और जिनके पास रजिस्टर विद फिजियोथेरेपी काउंसिल मेंबरशिप है। तो जिनके पास ये क्राइटेरिया है वो इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा है, तो एक्सपीरियंस का बड़ा इशू रहता है हमेशा। मास्टर डिग्री वाले और बैचलर वाले, ओनली मास्टर डिग्री वाले यहाँ भर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप बी पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप सी होती तो शायद बैचलर डिग्री आ जाती, पर बैचलर तो होगी ही होगी, तभी तो मास्टर, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में फिजियोथेरेपी काउंसिल रजिस्टर्ड होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट
है आपकी वैकेंसी टेक्निकल ऑफिसर। और ये आप देख लो कौन कौन सी डिपार्टमेंट की कौन कौन सी वैकेंसी हैं। और ये PWD की डिटेल है सारी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन बताया गया है। अपर एज लिमिट shall be determined as on last date of submission of online application, date of birth as recorded in the matriculation secondary examination certificate only will be accepted for determining the age, and no subsequent request for change will be considered or guaranteed। ठीक है, जो 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की जो मार्कशीट है उसकी डेट ऑफ बर्थ आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। ठीक है, तो देखिए इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया नो एज, वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी उन लोगों को जो कि अनरिजर्व वैकेंसी है। जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट की जनरल वैकेंसी है तो OBC और SC ST को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो SC ST के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स। तो आपको सिर्फ जनरल में ही अपना फॉर्म फिल करना है, ना कि कैटेगरी में करना है। अब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय 5 इयर्स अप टू 40 इयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय OBC 8 इयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय SC ST 10 इयर्स। थोड़ी देर बैठ जाओ। नेक्स्ट करते हैं परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ इजमर चंडीगढ़। मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट अंडर दिस कैटेगरी शुड बी एटलीस्ट 2 years लेस देन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन एंड रिटायरमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। और आप ये अपने काफ़ी सारे स्टेट्स की ग्रुप C की इन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, आप ये वैकेंसीज़ को अच्छे से रीड करके अपने फॉर्म को फिल कर लेना अगर कोई इच्छुक है कैंडिडेट। अब करते हैं, देखो मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट से हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। ग्रुप A के लिए है कंप्यूटर CBT जो एग्ज़ाम है, नंबर ऑफ MCQ। ग्रुप B और C हमारी पोस्ट फिजियो की ग्रुप B और C है तो क्वेश्चन आएंगे 100। ठीक है, ड्यूरेशन मिनट्स रहेंगी 100, मार्क्स 100। इंटरव्यू हमारा ग्रुप B और C का नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं है। और टोटल मार्क्स 100 का 100 नंबर का पेपर आएगा आपका CBT एग्ज़ाम। और उस एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। इंग्लिश आएगी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली कंप्राइजिंग ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंग्लिश में होगा पेपर। और यहाँ पे आपकी रहेगी 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 0.25 मार्क आपके रॉन्ग हो जाएंगे, तो 4 क्वेश्चन पे आपके 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कीम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, ये आपकी सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर है।
आगे करते हैं। ये ग्रुप ए के लिए है, ग्रुप बी और सी के लिए एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहेंगे लिस्ट ऑफ अंबाला, बठिंडा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता एंड नागपुर। अपने ये सेंटर्स चूज़ करके अपना फिल करना, सेंटर जो अपना नज़दीकी हो। सिलेबस होगा आपका, द सिलेबस ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द prescribed educational qualification, professional course and experience as mentioned in recruitment rules for the respective post, and may include question on such topic as she has study practice during the prescribed education qualification and professional course। आपका ये आपका सिलेबस है। ये आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तब ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये फोटोग्राफ इन्होंने गिवन, ये आप जब ऑनलाइन फिल करेंगे उससे पहले इंस्ट्रक्शन आएंगी, तब आप ये रीड कर लेना। वैकेंसी का तो क्या है, बस हमें भगा रहे हैं कि एग्ज़ाम दो और लग जाओ। इतनी एक वैकेंसी पे कौन कौन लगेगा, पर एक कैंडिडेट तो लगेगा। इतना तो आपको अगर 100 कैंडिडेट होंगे, 100 में से 2 ज़ीरो हट जाएंगी और ओनली 1 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो डीमोटिवेट तो होने वाली बात ये करते ही हैं, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी में ही मज़ा आता है, एग्ज़ाम देने का भी मन करता है। पर कोई बात नहीं, कम से कम एक कैंडिडेट तो लगेगा यहाँ पे, 100 नहीं, 100 से एक तो लगेगा। कोई बात नहीं, अपना तैयारी करते रहो आप, वैकेंसी आती रहेंगी, बस अपनी तैयारी को मत छोड़ना। आप करते रहो अपनी तैयारी को। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आवाज़ में भी मेरी थोड़ी डिस्टर्बेंस सी आ रही है, ठीक है, माइंड मत करना, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। वैकेंसी ये आई, मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना के डाल दें। जो बच्चे एलिजिबल होंगे वो इस फॉर्म को फिल कर देंगे। थैंक यू सो मच।